बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के इशू पर हर एक आदमी सवाल पूछ रहा है कि क्या ये बहरान जो पैदा हुआ है वाकई संगीन बहरान है या कोई ड्रामा है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं और बाद में उनका नतीजा कुछ और निकलता है। लेकिन ये है कि जहांगीर तरीन ने इस मरतबा, अगरचे उनका अपना कहना है कि मैंने कोई नया ग्रुप नहीं बनाया, ये तो 3-4 महीने पहले का बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस मरतबा जो उन्होंने किया है वो संजीदा इसलिए है कि पहले सिर्फ एक हमख्याल ग्रुप था, उसका कोई पार्लिमानी आइडेंटिटी अलग से वाज़ेह नहीं हुई थी। अब उन्होंने वफाक और सूबे दोनों में पार्लिमानी लीडर का तकर्रर करके अपने और बाकी मानदा तहरीक इंसाफ के दरमियान एक लकीर खींच लिया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पख्तूनख्वा में भी इस हमख्याल ग्रुप को बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और सुना है कि वहाँ से भी 10-12 अरकान सूबाई असम्बली और कुछ 3-4 अरकान कौमी असम्बली इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और उनका ऐलान होने वाला है। तो एक तो ये मसला हमने देखना है कि इस मामले के इतलाक़ात क्या हो सकते हैं और ये बहरान कितना संगीन हो सकता है, और ये कि जहांगीर तरीन की अगली हिकमत अमली क्या होगी और इमरान खान क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन की इस बगावत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें वफाकी वज़ीर शेख रशीद का लहजा और ख़यालात कितने बदल गए हैं। रात एक टीवी में वो मौजूद थे, एक टीवी के प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने कुछ बातें की, तो आप में से कईयों ने सुन ली होगी और कईयों ने शायद ना सुना हो, तो उनके लिए उसके सिर्फ 2 फ़िक्रे पेश करता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो अगर इमरान खान की जगह मैं होता तो शहबाज शरीफ को जाने देता, और दूसरा फ़िक्रा ये है कि हमारी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून से अच्छे ताल्लुकात बन जाएँ। किससे बन जाएँ? बज़ाहिर तो लग रहा था कि जैसे वो कह रहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ तो मुस्लिम लीग नून के अच्छे ताल्लुकात कभी हो नहीं सकते। शेख साहब दरअसल अपनी ख्वाहिश बता रहे थे कि मेरे लिए कुछ नरम गोशा पैदा होना चाहिए। तो इससे कुछ अंदाज़ा होता है कि जो सूरत हाल है वो कोई ड्रामा नहीं है, कुछ संजीदा मोड़ मुड़ने वाली है। और लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि ये जहांगीर तरीन को किस चीज़ ने आमादा किया कि वो बगावत करे, बल्कि एक मज़ाहिया ट्रेंड भी चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून से शीन को अलग करने वाले तो नाकाम हो गए, उल्टा पीटीआई से जहांगीर तरीन साहब निकल गए। बज़ाहिर इस तंज़ का मकसद ये है कि उन लोगों को ज़रा शर्मिंदा किया जाए जो मुस्लिम लीग नून से शीन निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून से शीन निकालनी थी, जहांगीर तरीन को पीटीआई से उन्होंने ही निकाला है। और वो कौन है? वो वही हैं जो जहांगीर तरीन को पहले पीटीआई में लाए, फिर नवाज शरीफ को जब नाअहल किया तो बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को भी नाअहल किया, और फिर जिनके कहने पर जहांगीर तरीन ने जहाज़ अपना दिया ताकि आज़ाद उम्मीदवार ख़रीद कर दबाव में लाकर या धमका कर पीटीआई में शामिल किए जाएँ। अब उन्हीं लोगों ने जहांगीर तरीन को अलग ग्रुप बनाने का कहा है। तो इस ग्रुप के मकासद क्या हो सकते हैं ये ग्रुप बनाने के, ये इतनी संगीन बगावत कराने के? और एक थ्योरी ये है कि ये सिर्फ इमरान खान को उनकी औकात याद कराने की कोशिश है और उनको अपने ढप पर लाने की कोशिश की है। वो 3-4 मसलों पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा रहे हैं और मुखालिफाना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो उनको सीधा करने के लिए ये काम किया गया है। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मामला जिस हद तक चला गया है उसके बाद सिर्फ इमरान खान को सीधा करने की हद तक वाली बात जो है वो ज़हन में नहीं आती। उसके 2-3 वजूहात हैं। मसलन जहांगीर तरीन ने एनआरओ का मुतालबा किया है इमरान खान से, ये सबके सामने, अगरचे वो नहीं कहेंगे कि मैंने एनआरओ का मुतालबा किया है। तो उस मुतालबे के अब 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि वो जो अली ज़फ़र साहब हैं, असम ज़फ़र के साहबजादे जो वज़ीर क़ानून बने हैं, उनकी क़यादत में एक कमेटी ने इस शुगर स्कैंडल की तहकीकात करनी है, और वो हफ़्ते 10 दिन के बाद, 8-9 दिनों के बाद इमरान खान को पेश करनी है। तो जहांगीर तरीन का मुतालबा ये है कि इस रिपोर्ट में मुझे क्लीन चिट मिलनी चाहिए, जिसके नतीजे में FIA के मुकदमात भी ख़त्म हो जाए और हर तरह की इंक्वायरी भी ख़त्म हो जाए। और कहा यह जा रहा है कि ज़फ़र साहब ने जो तहकीकाती रिपोर्ट बनानी थी वो बना चुके हैं। ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और 10 दिन से बहुत पहले ही वो इमरान खान को पेश कर दी जाएगी, और इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को गिल्टी करार दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान उस रिपोर्ट को वापस ले लेते हैं तो इमरान खान का सारा केस ही धड़ाम से नीचे जा गिरेगा और उनकी जो पब्लिक रेपुटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी।
पब्लिक रेपुटेशन से मुराद उनके जो डाई हार्ड किस्म के स्ट्रांच किस्म के सपोर्टर हैं, जिनका एक हलका है जो चाहे 5% है या 10% है या 8% है, तो उस हलके में इमरान खान की सेख ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऐलान हो जाएगा कि NRO दे दिया गया है। और फिर ये सवाल उठेगा, अगर जहांगीर तरीन बेगुनाह है तो शुगर स्कैंडल में जो अवाम की जेबों से 600 अरब रुपए यानी 6 खरब रुपए निकलवाए गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसको कौन सजा देगा। तो ये एक नया मसला पैदा हो जाएगा जिससे निपटना फिर इमरान खान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो अली जफ़र की रिपोर्ट को जूं का तूं सामने ले आते हैं जिसमें तरीन के खिलाफ तरीन को गिल्टी करार दिया गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन की जो जंग है, जो ऐलान जंग है, वो अमली जंग में बदल जाएगा। और इस सूरत में भी इमरान खान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि वफाक में तो बजट पास करा लेंगे जो इमरान खान के सरपरस्त हैं, लेकिन पंजाब में बजट पास नहीं होगा, ये उनकी इतला है। और किस हद तक सच्ची है ये चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि अब बजट का जो मरहला है वो दूर नहीं है। ये महीना ख़त्म हो रहा है मई का, और जून के शुरू में पहले पंद्रहवाड़े में सब कुछ हो जाना है। तो पंजाब में वो उनका बहुत पुराना मुतालबा था कि उस्मान बुज़दार को हटाओ, और उस्मान बुज़दार को इमरान खान हटाने पर तैयार नहीं थे। तो ये मकसद अब जहांगीर तरीन के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, अगरचे इस मकसद के लिए जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप बराह रास्त किरदार अदा नहीं कर सकता। बराह रास्त से मुराद ये है कि वो तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकता, क्योंकि उसके लिए तो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट लाजमी है। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलती तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। जहांगीर तरीन बिलवास्ता किरदार ये अदा कर सकता है कि उसका ग्रुप, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वक्त 25 अरकान असम्बली हैं उसके पास, और 10 इनके अलावा और हैं जो परसों के इजलास में शो नहीं हुए थे, आए नहीं थे, लेकिन वो इनके साथ हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये 25 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 25 का ग्रुप अगर ईवान से बजट के दौरान गैर हाज़िर हो जाता है तो बजट पास नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिशन तो बजट पास नहीं करेगी। वो भी या तो खिलाफ वोट देगी या फिर वो एब्सेंट हो जाएगी इनकी तरह, तो बजट पास नहीं हो सकेगा और उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाएगी। उसके बाद फिर नया फड्डा शुरू होगा कि नई हुकूमत कौन बनाए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो फिर भी तैयार नहीं होगी। शहबाज शरीफ का जो फार्मूला था वो यही था, शहबाज शरीफ को जिस पैकेज पर तैयार किया जा रहा था वो यही था कि जहांगीर तरीन को साथ मिला के पंजाब का तख्ता आप उलट दें, मरकज़ी सीट आप ले लें, यानी आपसे मुराद कि आपकी पार्टी ले लें, और बाकी जहांगीर तरीन का ग्रुप, और जिसकी तरफ मैंने 3-4 दिन पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि मुतबादल प्लान ये बन रहा है। और अब ये जहांगीर तरीन का मुतालबा भी यही है कि मरकज़ में तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है सिवाय आज़म खां को और वो जो एहतसाब का मुशीर है शहजाद अकबर, उसको हटाने के अलावा जहांगीर तरीन ने कोई मुतालबा नहीं किया मरकज़ की हद तक। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिस तरह वो कल और परसों बोले हैं, और उससे पता चलता है कि वो पंजाब गवर्नमेंट को घर भिजवाना चाहते हैं, चाहे इमरान खान भेजे उस्मान बुज़दार को, चाहे कोई और भेजे। और पंजाब गवर्नमेंट से मुराद सिर्फ उस्मान बुज़दार नहीं है, बल्कि बुज़दार की काबीना में मुतअद्दिद वज़ीर ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं। तो गोया कि जहांगीर तरीन के मुतालबात असल में 2 हैं। एक तो उन्हें क्लीन चिट दी जाए अली जफ़र की रिपोर्ट में, उसमें टेम्परिंग की जाए या नए सिरे से बनाई जाए या दबा ली जाए, और FIA समेत तमाम इदारों की जो कार्रवाइयों उनके खिलाफ हो रही है, मुकदमात वगैरह, तहकीक तफ्तीश, वो सब ख़त्म कर दी जाए। और दूसरा ये कि पंजाब गवर्नमेंट की छुट्टी की जाए। ये उनके मुतालबात वाज़े हो रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का जो अंदाज़ फ़िक्र है वो सरकारी तौर पर तो यही चल रहा है कि नहीं, इमरान खान हमारे कायद हैं, हम PTI का हिस्सा हैं। लेकिन जो असल मौक़िफ़ है जो इन्होंने एक रुकन के ज़रिए TV पर चलवाया है, वो ये है कि इमरान खान लाजमी नहीं है। इमरान खान रहें या ना रहें, तहरीक इंसाफ रहेगी, और तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान नहीं, इमरान खान की जगह कोई दूसरा भी तहरीक इंसाफ का सरबराह हो सकता है। ये लाहौर से इनको ने सूबाई असम्बली है नज़ीर चौहान, उन्होंने और भी सख्त बातें की, लेकिन मतलब ये था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ लाजम मलजूम नहीं है। इस बयान का ताल्लुक उस थ्योरी से निकलता है जिसके तहत कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं या इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ में बगावत का दायरा वसी करके इमरान खान को एक तरफ कर दिया जाए और हुकूमत तहरीक इंसाफ ही की रहे। और ये कोई इतना छुपा हुआ फार्मूला नहीं है, मुख्तलिफ शक्लों में ये कई मरतबा प्रेस में सामने आ चुका है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की रहेगी, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो या कोई और ग्रुप। और ये भी इतलात आ रही हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा भी कुछ छोटे छोटे 3-4 ग्रुप ऐसे हैं, किसी में 10 रुकन हैं, किसी में 5 हैं,
اور اس میں کراچی کے لوگ بھی شامل ہیں اور پختونخوا کے لوگ بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے یا تو وہ ترین گروپ سے مل جائیں یا ہو سکتا ہے وہ اپنا کو الگ گروپ بنا لیں، کیونکہ وہ بھی عمران خان سے نالا ہیں، عمران خان کے ساتھیوں سے نہیں، خود عمران خان سے نالا ہے۔ بلوچستان میں بغاوت کا دائرہ پھیل رہا ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ وہاں کوئی دھماکہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح کراچی میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو خیر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، لیکن جو پیپلز پارٹی میں نہیں گئے، پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں، ان کی گنتی بھی 3-4 سے زیادہ ہے جو عمران خان کے خلاف رائے اور ذہن بنا چکے ہیں۔ اس مرحلے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان کیا کریں گے؟ کیا سرائی تو کئی قسم کی ہو رہی ہے، مثلاً کئی آپ نے سنے ہوئے پروگرام اور بیانات میں بھی شاید یہ تبصر میں بھی یہ پڑھا ہو کہ عمران خان اسمبلی توڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کے پاس یہ آپشن ہے اسمبلی توڑنے کا، دوسرا آپشن ہے استعفیٰ دینے کا۔ استعفیٰ تو وہ کبھی نہیں دیں گے، چاہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں 95% ووٹ بھی ان کے خلاف پڑ جائیں، وہ تب بھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میں کرسی نہیں چھوڑتا۔ ان کو کرسی سے اٹھانا پڑے گا، اٹھا کر وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ وہ عمران خان کرسی کا اتنا لالچی ہے کہ میرے خیال میں سیاست کی تاریخ میں اس سے زیادہ لالچی شخص کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، چنانچہ استعفیٰ تو ہرگز نہیں دے گا۔ اسمبلی توڑنے کا آپشن بھی یہ ہے کہ عمران خان کا پہلے خیال تھا، اور یہ کسی پی ٹی آئی کے بندے نے یہ بات بتائی، بڑی حیرت، آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی کہ عمران خان کا خیال تھا کہ جب میں اسمبلی توڑوں گا تو نگران حکومت کا ہیڈ بھی میں ہی رہوں گا۔ یعنی اسے اس بنیادی قانون کا علم نہیں کہ جب وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا، اس کی جگہ نگران حکومت بنتی ہے جو صدر صلاح مشورے کے ساتھ بناتا ہے، اور یہ آئین کا تقاضا ہے۔ یعنی اس آئین کی بنیادی شق کا بھی اسے علم نہیں تھا۔ اب اسے علم ہو چکا ہے کہ اگر اس نے اسمبلی توڑی تو اس کی کرسی بھی ختم ہو جائے گی، اس کا عہدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ہو سکتا ہے وہ اسمبلی نہ توڑے، استعفیٰ دینے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا آپشن ایک اور بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شاید کسی کو برطرف کر دے۔ کسی سے مراد آپ سمجھ لیں کہ کسی کے، یہ لفظ جو ہے اس کے دونوں طرف آپ انورٹڈ کامات لگا دیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی سے کیا مراد ہے، کہ وہ کسی کو برطرف کر سکتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ فساد کا جو چشمہ ہے وہ یہاں سے پھوٹ رہا ہے اور اس کو میں ہٹا دوں گا تو شاید یہ بحران ختم ہو جائے۔ اور اس کا اشارہ کل فیصل واپڈا نے بھی دیا اور کہا کہ ہم چاہیں تو ایک ایس ایچ او بھیج کر یہ سارے بندے جو ہیں ان کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ ظاہر اقدام بڑا خطرناک ہے اور عمران جیسا بزدل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال بحران کی ایک ایسی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جس میں کوئی بھی ڈرامائی نتیجہ اگلے 5، 6، 7، 8، 15 دن میں نکل سکتا ہے، جس کے لیے آپ تیار رہیے۔ ناظرین، خدا حافظ۔